वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने हैं और हम अपनी बातचीत का आगाज़ वहीं से करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा सा डिजिटल मार्केट की तरफ गए हुए थे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, रमज़ान की ट्रांसमिशन है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये इस दौरे जदीद के तकाजे हैं जिसे हमें पूरा करना है। बिल्कुल। तो आज मुफ्ती साहब भी कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं आ सके, तो हमने कहा जी कोई टॉपिक ऐसा रखते हैं। और फिर आज हमारे एक्सपर्ट्स भी ऐसे थे, यहाँ पर फुरकान भी थे डिजिटल मार्केट से, साइमा भी थी, और तो हमने कहा जी इस मौके का फ़ायदा पूरा उठाना चाहिए। तो अब मैं यही सवाल कन्वर्ट करूँगी मलिक साहब से कि मलिक साहब, आप ज़ाहिर है कॉरपोरेट सेक्टर से आपका भी ताल्लुक़ है, आप भी एक कंपनी में हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केट की इम्पोर्टेंस आपको क्या लगती है, आपकी वर्किंग में कितनी हेल्पफुल है वो? भाई हमें तो यूँ लगता है कि जैसे हर स्टेप पे हमें एक असिस्टेंट मिला हुआ है, सोचने की भी इतनी आप ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बस कमांड देना आनी चाहिए। बिल्कुल। आप अगर कमांड दे सकते हैं तो सारे काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। जी ऐसा ही। ठीक है, अगर मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है तो मुझे एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे जी एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, तो मुझे एक छोटी सी कमांड देनी जो तकरीबन आधे सेंटेंस की हो या एक सेंटेंस, उसको बात समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है। वो एक ऐसी आपको बेहतरीन एप्लीकेशन लिख के देगा, शायद मैं आधा घंटा सोच के भी वो ऐसी ना लिख पाऊँ। बिल्कुल, ये आपने तो ये सहूलतें ऐसी मिल जाती हैं, लेकिन इसको यूटिलाइजेशन हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसको सीखेंगे नहीं। हम डिग्रीज पे कितना टाइम देते हैं? एक डिग्री हासिल करने के लिए 2-3 साल, आज तो 4 साल की होगी ये ग्रेजुएशन भी, तो अब वो 4 साल के बाद एक डिग्री मिलती है। आप स्किल सीखें तो आप 6-8 महीने में इतनी स्किल सीख जाते हैं, तो आपको 4 साल की डिग्री बहुत पीछे रह जाती है। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने कि स्किल्स बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल है और मैं वो फुरकान से पूछना चाहूँगी, क्योंकि फुरकान के पास इस चीज़ की नॉलेज ज़रूर होगी। हम कंटेंट राइटिंग जब करते हैं वेबसाइट्स के लिए, दीगर प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो उसमें एक चीज़ पे बड़ा फोकस किया जाता है कि ये एआई ना हो, कंटेंट को चेक किया जाता है कि कंटेंट एआई ना हो, और वहीं हम बात करते हैं कि एआई से इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो फिर हम ये तजाद क्यों है, ये क्या चीज़ है, मतलब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मैंने खुद भी लिखा है ये। की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, आप वो कॉपी पेस्ट ना करें ना, उस पर आप थोड़ी अपनी भी चेंजिंग करें। जब आपको एक प्रॉम्प्ट आपने दिया और आपको उसका फीडबैक आउटपुट आ गया, तो फिर उसमें आप अपनी भी चेंजिंग करके फिर दें, तो फिर वो नहीं लगेगा कि ये एआई बेस्ड है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मुझे जहाँ तक, क्योंकि मैंने बहुत कंटेंट राइटिंग की है, एआई फ्री कंटेंट राइटिंग की है बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए, बाहर की वेबसाइट्स के लिए भी, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि कुछ वर्डिंग्स ऐसी होती हैं जो गूगल की होती हैं। अगर आप वो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो गूगल एआई दे देता है, चाहे वो कंटेंट आपने खुद लिखा हो। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, जब वो एआई चेकिंग में आता है तो वो पकड़ता है कि नहीं जी एआई है, जबकि आपने लिखा खुद होता है। तो फिर मैंने, जब आप कहते हैं गाते गाते गवैया हो जाता है बंदा, तो कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज़ किया कुछ वर्डिंग्स ऐसी होती हैं जो गूगल पकड़ता है फ़ौरन। तो ऐसा है फुरकान? वर्ड्स भी है और इमोजीज भी होती है। जी सर देखिए, इसमें यह है कि जैसा आपने सवाल पूछा कंजा, अब तो जाहिर है जब गूगल का भी कंपेटिटर आ गया ना, पहले तो ऐसा सुना ही नहीं था कि डीप सीक आएगा या चैट जीपीटी आएगा, क्योंकि हम तो सब वहीं सर्च करते थे। अब गूगल पे मुझे लगता है दो ही वजह से लोग जाते हैं, या तो किसी घर की लोकेशन मैप के लिए या कोई वर्ड सर्च कर। वैसे चैट जीपीटी अब सारा काम कर देता है, ठीक है। अब जो आपने बात करी वही होता है, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली इसको एसईओ की मिसाल से रेलिवेंट बनाऊं, क्योंकि उसमें हम अपना ब्लॉगिंग लिख रहे होते हैं, बैकलिंक्स पे काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारा काम रेलिवेंसी रहती है हमारी ना। तो इसमें ये होता है कि आपने अगर कोई कीवर्ड लिखा है ना गूगल के ऊपर, आप देखें वो आपको सजेशन भी दे देता है। बिल्कुल देता है। जैसा आपने लिखा कि फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी का नाम, तो वो आपको सजेशन भी दे देगा नीचे क्लिक करने से पहले। तो वो ये होता है कि वही उसको कहते हैं कीवर्ड्स। जैसा आपकी कंटेंट राइटिंग में भी कीवर्ड्स का ही सारा गेम है। बिल्कुल ऐसे होता ये है कि एक ही कीवर्ड हमारे कंपेटिटर्स भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो ग्रो हो रहे हैं, वो भी तो वो कीवर्ड लिख रहे हैं। तो समहाउ हमें ऐसा लग रहा था कि ये हमने खुद लिखा, एआई जनरेटेड नहीं है, लेकिन किसी ने वो ऑलरेडी जनरेट करके हमारा दिया होता है, तो वो आपको पता है वो सजेशन में उसने वो चीज उठा ली। जब वो उठा ली तो मैं हमसे वो रेलेवेंट वो चीज़ बता रहा होता है। इसका हल ये कि आप, एक तो वाली चीज़ है हमारे मुल्क में थोड़ी सी मसला ये है कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी का बड़ा है, उठाया और लगा दिया, कब क्वेश्चन मार्क हटाना है, कब डॉट हटाना है, ये नहीं पता। इवन के एक साहब ने मुझे ईमेल करी, वो बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने ना सीसी में ईमेल कर दी मुझे। अब वो जब सीसी में ईमेल कर दी तो मेरे मुंह पे एकदम ईमेल खुली, हालांकि सीसी में किसी को रखा जाता है, ह्यूमन एरर होगा, लेकिन बिफोर आप कोई भी काम करें अपना होमवर्क तो कंप्लीट करें। जब किसी को कोई चीज़ भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें जो हडल आता है ना, वो एआई जनरेटेड कंटेंट हो या ना हो, वो यही है कि वो हमारे कंपेटिटर्स और अच्छा एक दो जो चीज़ होती है, एक होता है क्रॉलिंग, एक होता है इंडस्टिंग। क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका वेबसाइट पे कंटेंट है या ब्लॉगिंग है या कोई भी चीज़ है, वो चीज़ें
आपका गूगल जब क्रॉलिंग करता है, जब वो क्रॉल करता है तो उसकी इंडेस्टिंग बन जाती है। इंडेस्टिंग क्या होती है, गूगल पे जब आप जाते हैं तो इमेजेस का एक ऑप्शन होता है, ऊपर देखें जैसे मैंने क्लोथिंग लिखा तो फैशन, 2 पीस 3 पीस, तो ये इंडेस्टिंग होती है। तो जितनी अच्छी क्रॉलिंग हुई होगी ना, गूगल को उतना अच्छा लगेगा इंडेस्टिंग करने में। तो आप जो भी कीवर्ड यूज करें, जो भी करें ना, उसमें आप ये चीज देख लें कि वो आपके काम से रेलेवेंट है। समहाउ ऐसा होता है हम कोई कीवर्ड डालते हैं लेकिन गूगल हमें सजेस्ट देता है, तो वो सजेशन मैटर इसलिए करती है क्योंकि वो कोई ना कोई लिखे रहा है जब भी वो उनके पास डेटा आया है। बाकी मैं एक छोटी बात ऐड करना चाहता हूँ स्कूल से रिलेटेड। सर वो आपने काफी अच्छा बताया कि माइंडसेट जो है ना वो स्कूल से बनना चाहिए बच्चों का, कि आपको नौकरी देने वाला बनना, लेने वाला नहीं बनना। तो इसी तरह एक स्कूल है, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, मैं उसका एडवाइजरी बोर्ड हूँ उस स्कूल में। वो स्कूल है दानिश बिन रऊफ का, जो सीईओ है स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के। तो जब मैंने वो एज ए एडवाइजरी बोर्ड ज्वाइन किया, हमने वहाँ पे चीज़ें देखी। अभी रमजान से एक हफ्ता पहले हमने एक इवेंट कराया वहाँ पे, उसका नाम था किड्स प्रेन्योरशिप। अच्छा, जबरदस्त। कि बच्चों का मिनी सीईओ माइंडसेट बने स्कूल से। मैंने वहाँ पे स्टॉल विजिट किया, हमारे सीईओ हमारे साथ थे, तो हमने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी कि क्लास 6 का बच्चा बोल रहा है कि मैंने ये इंस्टाग्राम का पेज बनाया, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। हालांकि मैं काफ़ी बड़े लोगों से मिलता हूं, उनको विजिटिंग कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आइडिया, वो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ हम डिफरेंट स्कूल्स में लेके जा रहे हैं, क्योंकि सर आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि बच्चों का माइंडसेट स्कूल से बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे वक्त में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये था कि आपको पता है कि उस वक्त इतनी डिजिटली चीज़ें नहीं थी, 17-18 में इतनी बातें नहीं होती थी इन चीज़ों की। अब बच्चे बड़े मतलब एज कम्पेयर टू तेज़ हैं, तो हमने ये बात रखी अपने स्कूल में कि वो अपना मोबाइल में वक्त ज़ाया ना करें। वो मोबाइल में अगर वक्त ज़ाया टिकटॉक यूज़ करते हुए कर रहे हैं, तो भाई वही चीज़ इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे टाइम दे दें। आपको रील्स कैसे बनानी है, कैपकट पे कैसे स्टार्ट करना है। तो हमने एक स्कूल ऑफ स्कॉलर्स में ये आगाज़ कर दिया कि किड्स प्रेन्योरशिप। अब हम इसको डिफरेंट स्कूल्स में लेके जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक अच्छा आया, क्योंकि पेरेंट्स आए अपने बच्चों को लेकर इतवार वाले दिन, पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करा, वो अपने बच्चों को फिर अच्छा लगा कि पेरेंट खरीद भी रहे हैं डिफरेंट स्टॉल्स पे जाके बच्चों के साथ ना, क्योंकि ये चीज़ हमने एक्सपो सेंटर में बड़े स्केल पे देखी थी। स्कूल में ये चीज़ सेंस नहीं बना रही थी, लेकिन ये हुई और हमें फीडबैक अच्छा मिला। फिर हम इसको जो पाकिस्तान के बड़े स्कूल हैं वहाँ पे भी लेके जा रहे हैं। तो स्कूल से हमने स्टार्ट किया, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया, कॉलेज ने एक्सेप्ट किया। तो सर आपके जो आपने स्कूल वाली बात करी थी वो यही है कि माइंडसेट हमने अगर वहाँ दे दिया ना, सारे गेम माइंडसेट का है। अगर जितना अच्छा माइंडसेट होगा ना, उतना अच्छा फीडबैक आएगा। बिल्कुल आउटपुट वही आएगा ना जो आप मतलब बीज लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हमने यही उसमें बोला कि पेरेंट्स आप बच्चों को सपोर्ट करें, डिमोटिवेट नहीं करें कि तुम्हारा पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा। आप एक बाउंड्रीज बता दें कि भाई तुम्हें 8 से 9 मोबाइल मिलेगा, तुम्हें अपना ये काम करना है, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है, ये मदरसे का टाइम है, ये स्कूल का टाइम है, ताकि बाउंड्रीज बने। अदरवाइज तो वो पूरा दिन ही अपना यूटिलाइज नहीं करेगा। आपकी बात है कि डिसिप्लिन तो जरूरी हर चीज के लिए ना, तो वो डिसिप्लिन एक सेट हो जाए तो फिर आपको पता है कि मुझे किस वक्त जो है क्या करना है। क्योंकि अक्सर हम इस टेक्नोलॉजी का जो है ना वो मतलब मिस यूज कर रहे होते हैं, तो उसका जितना पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल हमें बहुत कुछ दे रहा होता है, एप्लीकेशन भी यही है, सब कुछ यही है। हमने उस वक्त चैट जीपीटी भी इसके अंदर है और बाकी चीजें भी इसके अंदर है, तो उसको जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे। बात वही आ जाती है जो अभी आपने फरमाया ना कि बात डिसिप्लिन की है। जी बिल्कुल। बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखा भी दो और उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा तो उनके लिए वही प्रॉब्लम रहेगी कि वो उसको मिसयूज ज़्यादा करेंगे। तो उनको माइंडसेट बनाना है, उनको डिसिप्लिन में लाना है, तो वो एजुकेशन के थ्रू आना ज़्यादा अच्छा है। एक होती ट्रेनिंग, वो हम तो चलो घरों में दे देंगे, बीइंग अ पेरेंट हम उनको समझा देंगे, एज अ टीचर स्कूल में समझा दें, लेकिन उनका अपना माइंडसेट क्या काम कर रहा है ये भी देखना है कि वो जो भी काम कर रहे हो अपनी सलाहियतें खुद उजागर कर रहे हो। अगर हम ऐसा कर दें कि ज़बरदस्ती उनको ये करना, वो कर तो लेंगे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं। बेहतर है कि उसकी रुकावटें भी ये हैं जो खुद बाउंड्रीज क्रिएट करें कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना, तो क्या होगा कि उनका फोकस एक जगह पे रहेगा। आजकल हमारी जो है ना वो डाइवर्सिफाइड बहुत जल्दी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कंसिस्टेंस जब तक नहीं होती किसी भी काम में तो उस वक्त तक उसमें ग्रिप नहीं आ सकती, और जब तक ग्रिप नहीं आगे तो आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, और जब तक आप एक्सपर्ट नहीं है तब तक आप एक रेगुलर हैं, कभी इधर कभी उधर ठोकरे खाने वाली बात हो जाती है। जैसा आपने बात करी सर, हाँ, कंसिस्टेंसी ना एक एवरेज इंसान को भी मकाम दे देती है। अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहे ना, तो हम तो ये बात कर रहे थे कि रमजान एक बड़ा मतलब ब्लेसिंग मंथ है, अल्लाह पाक की तरफ से हर चीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाती है। आप कोई अच्छी चीज़ सोचें, कोई अच्छा काम करें, तो हमने मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको ये बात बोली कि आप रमज़ान में कोई अच्छी नियत कर लें, कोई अच्छी नियत करेंगे ना, फिर आप देखें वो कैसे अल्लाह की तरफ से मल्टीप्लाई बाय 2 होती है। नियत कुछ भी हो सकती है कि मैं मतलब किसी एक भूखे को खाना खिलाऊंगा, या मैं इस महीने कोई एक अच्छी स्किल सीखूंगा। आपके पास तरावी के बाद पूरा टाइम है, लोग आपको पता सहरी तक अपना टाइम मोबाइल में सिर्फ स्क्रॉलिंग में ज़ाया कर रहे हैं। तरावी के बाद बैठें, कोई एक स्किल देखें, अपने आप से बात करें, सेल्फ लर्निंग करें। यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी फ्री यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमारे नौजवान जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, खास तौर पे होटलों पे बैठकर। बिल्कुल सर। और मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं जिसका कोई मकसद हो। तो हम जाएंगे कंजा मतलब बिल्कुल, क्योंकि वक्त
इख्तिताम की तरफ जा रहा है प्रोग्राम के, तो पहले तो मैं सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, जिनसे फुरकान आपका बहुत शुक्रिया, शिजाब का, मलिक साहब तो हमारे साथ होते हैं, और महमूद भाई का भी खासकर, कि आज उन्होंने वक्त दिया। और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मुझे लगता है एक डीप प्रोग्राम हम लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तफसील के साथ, डिटेल्स के साथ जो है ना दोबारा से करेंगे, और जिसमें साइमा और फुरकान को ही बुलाएंगे बस, और फिर इन्हीं से डिस्कस करेंगे। तो हम इस पे एक करेंगे प्रोग्राम अलग से। और यहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने स्पॉन्सर्स का, ऑनेस्ट फूड प्रोडक्ट्स, मॉश वॉशिंग पाउडर और अल्लाह वाला बिरयानी, जो कि हमें इफ्तार यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी में लगाएं, अपने कामों को पॉजिटिव ट्रैक पे लेके चलें, अपनी जितनी भी आसपास के लोग हैं उनको भी पॉजिटिव, क्योंकि बी पॉजिटिव जो है ना एक स्लोगन अपना लें अगर, तो काम बहुत आसान हो सकते हैं। पॉजिटिव रहने से चीज़ें आसान भी हो जाती हैं, और आपको नेगेटिविटी जो दूसरे लोगों की नेगेटिविटीज़ है ना वो भी कम लगती हैं। तो अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखें हर काम में, हर फील्ड में, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्यों शाह साहब, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और हम बिल्कुल वाइंड अप की तरफ हैं, और हम दुआए नात की तरफ जाएंगे, महमूद रशीद की तरफ। लेकिन उससे पहले हमेशा हम एक छोटी सी बात कहते हैं, और उससे यकीनन कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। कहते हैं ना कि ख्वाब वो नहीं होता है जो हम नींद में देखते हैं, ख्वाब हमेशा वो होना चाहिए जिसका कोई मकसद हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और वो ख्वाब आपको रात को सोने ना दे। और ख्वाब हमेशा जब भी आप देखें, छोटा देखें, बड़ा देखें, लेकिन हमेशा याद रखिएगा उस ख्वाब के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही तकलीफ़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि छोटे छोटे ख्वाब देखें, आगे बढ़ें, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, वो उसमें आपको गिरने के चांसेस कम होते हैं और आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें, अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, अच्छा ख्वाब देखें, अपनी ज़िंदगी को संवारने का सलीका सीखें। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर आपके दिल में, आपके अंदर और आपके इर्द गिर्द के लोगों के अंदर तब्दीली नज़र आएगी। और हमेशा एक बात मैं कहता हूँ कि तब्दीली हमेशा इंसान के अपने अंदर से आती है। अगर हम ये कहें कि तब्दीली वहाँ से आएगी, लोगों से आएगी, सोसाइटी से आएगी, सोसाइटी कौन है? हम हैं, सोसाइटी हमने बनाई है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले तब्दीली हमारे अंदर आनी चाहिए, मेरे अंदर आनी चाहिए, आपके अंदर आनी चाहिए। तो एक अच्छी तब्दीली अपने अंदर लेकर आएँ। और रमज़ान, माह रमज़ान का जो महीना है, यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त ये मौका आपके लिए है, इबादत का भी, रहमत का भी, मग़फ़िरत का भी, हर चीज़ का। मैं ये कहता हूँ कि ये महीना है, और इसमें आपको सीखने का, कुछ करने का, कुछ बनने का ये मौका आपके पास होता है। और ये ऐसी एक कंसिस्टेंसी है कि इसको आपने फिर इस महीने के बाद भी लेकर चलना है। और जब इसको आप कंटिन्यू लेके चलेंगे तो फिर आप देखिएगा कि जो आपने ख्वाब देखा है वो ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। जी महमूद रशीद साहब। घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा,
इमदाद